अब देखिए छंद, जहां पर लय ताल और छंद से ही, इसी से काव्य की का कहा गया है, इसको काव्य का ही आत्मा कहा गया है। काव्य छंद के ऊपर ही निर्भर होता है। अब ये देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शाब्दिक और एक होता है मात्रिक। पहला होता है शाब्दिक और दूसरा होता है मात्रिक। शाब्दिक अर्थ छंद में जहां शब्दों की गणना की जाती है, जहां पर जिस छंद में शब्दों की गणना की जाती है वहां पर शाब्दिक छंद होता है, और जहां पर मात्राओं की गिनती की जाती है वहां पर मात्रिक छंद होता है। शाब्दिक छंद में घनाक्षरी आते हैं, जिस प्रकार से घनन घनन घन वर्षें तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ये सब क्या है, शाब्दिक छंद है। और दूसरा होता है मात्रिक। मात्रिक छंद में रोला, सोरठा, दोहा, चौपाई, कुंडलिया, बरवै, छप्पय इत्यादि बहुत सारे छंद हैं। इसमें आपको दोहा छंद मैं बता रहा हूं, दोहा। अब दोहा में देखें 4 चरण होते हैं। दोहा में 4 चरण होते हैं। पहली और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और तीसरे में, पहले और चौथे में 13 और दूसरे और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं। और 13 और 11 मात्राओं का मात्रिक छंद है, तो इसे हम कहते हैं दोहा। और ठीक इसी के उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। इसी के उल्टा क्या होता है, सोरठा। दोहा और सोरठा, जैसे दोहा में कबीरदास जी के सारे दोहे हैं, बहुत सारे दोहे। दोहों में पहले और चौथे चरण में 11, 13 और दूसरे और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं, उसको उलट देते हैं। जैसे दोहा में देखें, जो रही उत्तम प्रकृति अका करी सकत कुसंग, अचंदन व्यस व्यापत नहीं अलिपटे रत भुजंग। जो रही उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसमें लास्ट में ह्रस्व स्वर होता है, संपूर्ण में लास्ट में ह्रस्व स्वर होगा। अब इसको जानने के लिए यह जाने कि छंद में क्या होता है। छंद में 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व, और एक होता है दीर्घ। जो यह नहीं जान पाएगा उसे यह छंद पहचानने में बड़ी दिक्कत होगी। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जहां पर एक ही मात्रा होती है, जैसे इ, उ, ए इत्यादि।
और इसमें दीर्घ स्वर में दो मात्राएं होती हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और एक अनुस्वार होता है, अनुस्वार, अंग और एक अंग होता है चंद्रबिंदी, और एक होता है विसर्ग, अह। जैसे यहां देखें, इसकी मात्रा एक होती है, एक होती है, एक होती है, एक होती है। यहां पर होती है, यह होता है ओ अधन ओ बराबर आ। तो एक मात्रा और एक मात्रा मिलकर के यहां क्या हो जाएगी, दो मात्राएं। यहां होती है ई अधन ई बराबर होता है ई, यहां एक और यहां हो जाएगा दो। अर्थात जहां पर इसके उच्चारण करने में दूना समय लगता हो, ह्रस्व की अपेक्षा दूना समय लगता हो, वहां होता है दीर्घ स्वर। इसलिए इसकी मात्राएं एक होती हैं और इसकी मात्राएं दो होती हैं। जो इसे पहचानेगा वह छंद पहचान करने में सक्षम हो पाएगा, अन्यथा वह सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए इसको पहचानना बहुत ही जरूरी है, कौन ह्रस्व स्वर है, कौन दीर्घ है, कौन अनुस्वार है और कौन सा विसर्ग है। तो अनुसार में जाने अंग और विसर्ग में अह, री आते हैं, उसमें कुछ संयुक्त अक्षर भी होते हैं। अब देखें, यहां देखें, जो ओ एक धन एक बराबर दो, एक 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 दो एक तीन दो पाँच तीन आठ तीन 11, इसमें एक हरी नहीं होता, अनुस्वार होता है, एक ही होगा। यहां देखें, यहां होगा 11, 2 और 3 5 3 8 3 11 बराबर क्या हो 11 मात्राएं। और यहां देखें 2 1 1 2 1 2, कितना हो गया 1 1 1 1 1 1। यहां हो गया 2 4 और 5 4 9 3 12, ओहो इसमें दूसरा है, यहां गलती हो गया। 2 और 2 4 3 7 और 2, इसमें 2 होगा, और यहां 2 और 2 4 3 7 और 4 11, यहां 11 हो गया। इसमें होगा 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 6 4 10 और 3 13। यहां देखें लिपटे 1 1 2 1 1 1 1 2 1। यहां 4 3 7 और 4 11, यानी यह दोहा क्लियर है, यानी मात्राओं की गिनती से इसकी ये दोहा छंद है। तो इस प्रकार यह दोहा 3 प्रकार से आएगा, या तो दोहा देगा उसमें छंद पूछ देगा कि इसमें कौन सा छंद है, या आपको पूछ देगा छंद दे देगा, उसमें मात्रा लगाना होगा। इस तरह से आप इसका जानकारी प्राप्त करें और यह अपनी कॉपी में नोट करके इसे
रखें, सुव्यवस्थित रख करके याद करें।